I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। पूरा मिडिल क्लास कह रहा है मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लोग थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। ये हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। बजट में भी देखा होगा, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट किए, ठीक है, लेकिन महंगाई की एक भी बात नहीं हुई। मोदी जी ने इस बजट में पूर्वांचल को निहाल कर देने का काम किया है। निहाल, ये मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। ये तो मिडिल क्लास जो सैलरीड लोग हैं उनको अगर 7 लाख से 12 लाख के वो मिल गई इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स पे एग्जेम्पशन, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। आपके 10 साल का बजट देख लिया आपने, हम लोगों को बख्श दो। हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। यह बजट मध्यम वर्ग के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बजट है। ये आम आदमी का बजट है, ये गरीबों का बजट है। वोकल को राहत मिला है, पर लोकल को क्या मिला पूरा नजरअंदाज किया गया है बजट स्पीच में। ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? यह बजट आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। बिहार को विशेष राज्य का पैकेज चाहिए। 2 शब्द, शानदार बजट, जोरदार बजट। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक शो दंगल। कल मोदी सरकार का 50,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट की हो रही है। सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि अब से अधिकतम 12 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह छूट पहले सिर्फ 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर लागू होती थी। मोदी सरकार ने इस बजट में सबके लिए खजाना खोला है, लेकिन क्या इस बजट का दिल्ली चुनाव पर असर हो सकता है? 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। क्या बजट के बाद दिल्ली की जनता का मूड बदला है? क्या दिल्ली चुनाव के मुद्दे कल बजट पेश होने के बाद बदल गए हैं? और क्या बजट पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पर से लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हुए हैं या फिर कोई फर्क नहीं पड़ा है? आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली वाले अपने मौजूदा एमएलए से कितने नाराज हैं और वो क्या चाहते हैं। आज आपको यह भी बताएंगे कि बजट के बाद दिल्ली में रहने वाले किस इनकम ग्रुप के लोग किस पार्टी की तरफ झुक रहे हैं। और सबसे आखिर में वो एक्स फैक्टर जो दिल्ली सरकार का फैसला कर सकता है। लेकिन सबसे आपको बात दिल्ली के मुद्दे की जो बजट के बाद कितने बदले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और पता चलने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल्ली में मुद्दे बदल गए हैं। दिल्ली में पहले क्या मुद्दे थे और बजट के बाद क्या दिल्ली के लोग अलग तरीके से वोट कर सकते हैं। तो सवाल पूछा गया था कि दिल्ली चुनाव में अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में 22.6% लोग कह रहे हैं बिजली, पानी और सड़क। लेकिन दूसरा मुद्दा आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी। बजट के बाद भी बेरोजगारी का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा नंबर 2 पर हमें यहां पर नजर आ रहा है। और आखिर में 3 नंबर पर है महंगाई का मुद्दा। ऐसे तमाम 6 मुद्दे हैं जिसमें पर्यावरण रक्षण का मुद्दा हो या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, ये आंकड़े फिलहाल कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। सी वोटर के सर्वे में हमें यहां पर ये मुद्दे यहां पर नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उसके साथ साथ हमारे साथ जसमिन शाह भी जुड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी की बात रखेंगे। हमारे साथ में यशवंत देशमुख जुड़ रहे हैं सी वोटर से, और संजय कुमार सीएसडीएस के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रदीप भंडारी। आपने देखा कि पहले सवाल पर दिल्ली वाले कह रहे हैं
कि सड़क, पानी और बिजली का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन बजट के बाद भी लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी कायम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक यह अलग अलग सर्वे किया गया है और बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी 21.3 पर कायम रहता हुआ नजर आ रहा है। बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा बढ़ते हुए 18% से लेकर 22% तक लोगों को पर हावी है। क्या कहेंगे आप जल्दी से? देखिए, जो पहले और दोनों अगर आप टैबुलेट करेंगे 44% जो आपका लार्जर इशू है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दर्शाता है, क्योंकि आज की तारीख में ग्राउंड के अंदर लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, 10,000 से ज्यादा गड्ढे हैं सड़क पे ऊपर और लोगों को झुग्गी बस्ती के अंदर मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। अगर बेरोजगारी की आप बात करेंगे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद ने एक आरटीआई के अंदर स्वीकारा है, हिंदू की रिपोर्ट है नवंबर 1, 2023 की, एक भी रोजगार दिल्ली सरकार ने नहीं क्रिएट किए। तो जो आपके लार्ज डोमिनेंट इश्यूज हैं वो दर्शा रहे हैं कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आपदा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी, और ये 1 फरवरी तक का है। तो मुझे लगता है 1 से 5 के बीच में जब आपके लोग टैबुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो बजट के अंदर 12 लाख तक का टैक्स में 0 टैक्स किया गया है, वो मिडिल क्लास जो 60% से ज्यादा दिल्ली के अंदर है उसके लिए एक डोमिनेंट इशू रहेगा। लेकिन जसबिन शाह, देखिए सड़क पानी का मुद्दा अभी भी बरकरार है। 22% लोग कहते हैं कि सड़क पानी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है। चलिए मान लेते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सारे मुद्दे भी कहीं ना कहीं मैटर करेंगे, लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है? आपके खिलाफ भी मामला जा सकता है ये सारे मुद्दों पर? देखिए, आपका पहला सवाल ही ये बता देता है कि भाजपा ने पिछले 2-3 महीनों से और मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से 2 सालों से जो षड्यंत्र रचा था, वो चाहते थे कि दिल्ली का पूरा चुनाव मुख्यमंत्री के आवास पे आ जाए, दिल्ली का पूरा चुनाव सो कॉल्ड लिकर स्कैम के ऊपर आ जाए। आज दिल्ली के लोगों ने आपके इस सर्वे पे बता दिया कि हमारे लिए जो मूलभूत काम है, मूलभूत मुद्दे हैं, उसी पे हम लोगों को पार्टियों को वोट देंगे। और जब मूलभूत कामों की बात आती है तो दिल्ली की जनता को याद रहेगा, आपने पहले कहा बिजली पानी, मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली देने वाली एकमात्र सरकार है दिल्ली सरकार। मुफ्त पानी, घर घर तक पानी देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। बेरोजगारी के ऊपर बात हुई, हमने जो जो काम किया जनता के सामने है। और महंगाई, अब ये बड़ी खुशी की बात है कि महंगाई भी नंबर 3 पे है। दिल्ली की जनता जानती है और अरविंद केजरीवाल जी ने भी खुद कैलकुलेट करके बताया कि आज तक जो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार सुविधाएं दे रही है, 25,000 रुपए प्रति महीने लोगों को फायदा हो रहा है, चाहे वो मुफ्त शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली, पानी, मुफ्त बस यात्रा हो, तमाम सुविधाएं। और आने वाले मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए हैं, संजीवनी योजना है, हर महिला को 2100 रुपए सम्मान राशि, उससे 10,000 रुपए का और फायदा होगा। भाजपा ने क्या किया? सारी तमाम चीजों पे टैक्स डाल दिया, खाने की वस्तुओं पे टैक्स डाल दिया, एक्साइज पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दिया। तो ये फर्क है कि कौन काम करने वाली सरकार है और कौन जुमले केवल करने वाली सरकार। पंकज शर्मा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि करप्शन के मुद्दे पर खास करके, उसके साथ साथ जमुना साफ नहीं हुई है, इस मुद्दे पर क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर 1.4% लोग सिर्फ कहते हैं कि भाई ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही थी, ज्यादा ट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। 8.2% लोग सिर्फ कहते हैं कि भाई ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी एक तरीके से मुद्दा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बाकी सारी चीजों पर भारी पड़ेंगे या सड़क पानी के मुद्दे ही सबसे बड़े मुद्दे उभर कर सामने आ सकते हैं? पंकज शर्मा, देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, दूसरे नंबर पर मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। सड़क, पानी, बिजली उस तरह से दिल्ली में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उससे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, उससे बड़े दूसरे कई मुद्दे हैं। सड़क, पानी और बिजली के मामले में तो दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है वो बाकी कई राज्यों से बहुत बेहतर है, और खासकर भाजपा शासित राज्यों से। तो दिल्ली में इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, दिल्ली के चुनाव को ध्यान में रखकर ही इस बार केंद्रीय बजट पूरी तरह आम आदमी पर, मध्यम वर्ग पर उसको फोकस किया गया। तो मतदाता ये अच्छी तरह जानता है कि चुनाव के समय पर इस तरह की जो तिकड़में भेजी जाती हैं और इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं, तो मतदाता के दिमाग पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे की राजनीति वो अच्छी तरह समझता है। मतदाता अपना दिमाग बना चुका है दिल्ली के मामले में। दिल्ली के मामले में उसे लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विफल रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार के काम में तरह तरह के रोड़े अटकाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो राज्य हैं उनमें इसका जिस तरह का परफॉर्मेंस है वो भी लोगों ने देखा है। तो इस बार एक त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में हो रहा है।
देखिए जो चुनाव नतीजे आते हैं। संजय कुमार, देखिए करप्शन के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई थी। दिल्ली की कैंपेन जब शुरू हुई तो अचानक इस सारे मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए, खास करके कैग रिपोर्ट को लेकर कि भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया, लेकिन ट्रैकर में सी वोटर के हम देख रहे हैं सिर्फ 5.1%, 5.1% लोग कहते हैं कि भाई ये भी मुद्दा है आज की तारीख में, यानी 1 फरवरी का जो ट्रैकर है वो कहता है। और वो मुद्दा कभी उठा ही नहीं। जब शुरुआत में यानी 22 जनवरी को इसके बारे में पूछा गया था तो 5.4% लोग, 5.4% लोग कह रहे थे कि भाई ये भी मुद्दा है करके। तो करप्शन दिल्ली में फेल हो रहा है मुद्दे के तौर पर, क्या आप देख सकते हैं? नहीं, दिल्ली के मतदाताओं को अलग अलग क्लास के हिसाब से देखने की जरूरत है। अगर आप लोअर तबके के वोटरों को देखेंगे, गरीब और लोअर तबके के वोटरों के, उनके लिए करप्शन कोई बड़ा मुद्दा नहीं। उन्हें लगता है कि सरकार ने अगर हमें कुछ चीजें उपलब्ध कराई हैं, जैसे बिजली, पानी, जो सुविधाएं हैं, वो उन सुविधाओं पर ध्यान देते हैं और कहते हैं सरकार का कामकाज बेहतर है क्योंकि हमारे घर में कुछ चीजें, सुविधाएं मिली और हमें कुछ अपने बचत हो रही है। लेकिन जहां मिडिल क्लास की बात करेंगे, उनमें यह मुद्दा थोड़ा ज्यादा प्रबल हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई आप कहीं पे भी जाओ, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिस में जाओ, तो करप्शन मिडिल क्लास के लिए बड़ा मुद्दा बनता है। और दूसरी बात यह है कि करप्शन एज एन इशू, उसका इको ज्यादा होता है, उसकी ध्वनि आपको ज्यादा सुनाई पड़ती है, लेकिन जब वोट देने लोग जाते हैं तो वो मुद्दा बहुत निर्णायक नहीं होता। और आपका सर्वे भी यही बता रहा है कि जब ये पूछा कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो करप्शन आपको कम दिखाई पड़ता है, करप्शन नंबर्स के हिसाब से कम दिखाई पड़ता है। जल्दी से प्रदीप भंडारी, एक संक्षेप में कि आपको लगता है कि करप्शन नहीं टिक पाया, लग रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में? आपने पुरजोर कोशिश जरूर की लेकिन टिक नहीं पाया, अरेस्ट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन देखिए ट्रैकर में दिख रहा है 5% से ज्यादा लोग उस पर ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं आपको। साहिल जी, आपका ट्रैकर भी यही कह रहा है कि पूरा चुनाव दिल्ली की जनता बनाम अरविंद केजरीवाल है। पॉइंट नंबर 1, 5% लोग अगर कह रहे हैं कि करप्शन, लेट्स से हाइपोथेटिकली आपके सर्वे के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में 10 लाख वोटर्स का डिफरेंस है, अगर 5% वोट स्विंग हो जाता है तो हम चुनाव जीत जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, इशू नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि भाई यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। आज तक के हिसाब से दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया चल रहा है, आज तक की रिपोर्ट है। मुद्दा बिजली है, आज इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली के अंदर बिजली नहीं मिल रही और ग्राउंड पे भी लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही। लोगों को पता है मुफ्त बिजली चाहिए भाजपा, लोगों को पता है अच्छी सड़क चाहिए भाजपा, साफ पीने का पानी चाहिए भाजपा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल जब सी वोटर के ट्रैकर में पूछा गया था, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, हमने पूछा था कि मिडिल क्लास क्या दिल्ली में क्या चाहता है, आप सरकार से कितने नाराज हैं लोग, कितने खुश हैं लोग, और क्या उसे वो बदलना चाहते हैं, यह बार बार पूछा गया। 1 फरवरी को, यानी जिस दिन बजट पेश किया गया, मिडिल क्लास के लिए बम्पर बजट माना जा रहा था, उस दिन क्या कहा? नाराज है और बदलना चाहते हैं। 43.9%, 43.9% लोग कह रहे हैं कि हां हम नाराज है और बदलना चाहते हैं। नाराज नहीं और बदलना नहीं चाहते 38.3% लोग कह रहे हैं। लेकिन नाराज तो है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल से ही हम काम चला लेंगे, आम आदमी पार्टी से ही हम काम चला लेंगे 10.9%, यानी आज की तारीख में सरकार नहीं बदलना चाहते हैं कहने वाले लोग होते हैं 48%, और करीब 44% लोग कहते हैं कि हम सरकार बदलना चाहते हैं। लेकिन यह खुशखबरी नहीं है, बहुत कम लोग चाहते हैं कि यह सरकार ना बदले। लेकिन देखिए 22 जनवरी को, बिल्कुल 20 दिन पहले जब यही सवाल पूछा गया था, तब मामला कुछ और था। तब 48.5% लोग कह रहे थे कि हम नाराज भी नहीं है और हम सरकार बदलना नहीं चाहते। लेकिन धीरे धीरे नाराज है और बदलना चाहते कहने वाले 44.8% थे, और जो नाराज है लेकिन नहीं बदलना चाहते वो कहने वाले सिर्फ 3.1% थे, जो आंकड़ा बढ़कर 10% तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खुश खबर नहीं है ये। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम नाराज हैं और लेकिन बदलना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि हम नाराज हैं, नाराज नहीं है और नहीं बदलना चाहते, वो आंकड़ा धीरे धीरे आपका घटता जा रहा है, और 20 दिन में यह फर्क हुआ है। जसमिन जी, देखिए, एक चीज साफ है और मुझे खुशी है कि ये आंकड़े भी यही दर्शाते हैं जो हम जमीन पे देख रहे हैं कि मेजॉरिटी मिडिल क्लास तबका, गरीब तबका तो पूरा ही आम आदमी पार्टी के साथ, मेजॉरिटी मिडिल क्लास तबका भी आज भी चाहता है कि अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और क्यों ना चाहें। आप देखिए, 2 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मिडिल क्लास के लोगों की आवाज उठाई थी, और केवल चंद मिडिल क्लास लोगों की नहीं, केवल 2% देश के लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। इन्होंने केवल 2% लोगों को राहत दे दी और कह दिया कि मिडिल क्लास के लिए हमने बहुत बड़ा तोहफा दिया।
अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर सारे मिडिल क्लास की बात करनी है तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाइए, आप जीएसटी जो आपने सारे खाने पीने की वस्तुओं पे डाली है वो हटा दीजिए। आपने 10 लाख मांगे, 12 लाख दे दिया उन्होंने, वहीं पर तो गड़बड़ हो गया सब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। हमने 7 डिमांड रखी थी, 7 डिमांड में आपने एक छोटी टॉफी दे दी, लेकिन जो खाना परोसना था, खाना तो केवल अरविंद केजरीवाल जी परोसते। ऐसा क्या है, बता दूं, ऐसा क्या है कि ट्रैकर में दिख रहा है कि 20 दिन में लोग जो चाह रहे थे कि सरकार से हम नाराज नहीं है, उनकी संख्या घटती क्यों जा रही? ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। छोटे मोटे फेरबदल हर पोल में होते रहते हैं, मैंने भी काफी पोलिंग करी हुई है। मेन आता है कि आपका वोट कहां है, और वहां पे अगर आप देखेंगे अधिकतर मिडिल क्लास लोग ये जानते हैं कि भाजपा के इन्होंने 10 साल की इनका कार्यकाल देख लिया है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे पूरी तरह से इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। मैं तो केवल दिल्ली के लोगों की बात ना करूं, पिछले 2 हफ्ते की बात कर लीजिए। चुनाव प्रचार में अमित शाह जी पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने सबूत के साथ कहा कि इन्होंने अपने गुंडे छोड़ दिए, आम आदमी पार्टी की वैन को तोड़ा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। दिल्ली के लोग सभ्य लोग हैं, इनको इस प्रकार की गंदी राजनीति नहीं चाहिए, उनको ईमानदार लोग चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। मैं एक चीज आपको बता दूं, केवल एक चीज आपको और अंतिम में बता दूं, हेल्थ केयर और एजुकेशन मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। वो चाहते हैं कि अच्छी सुविधाएं हो ताकि मिडिल क्लास भी जा पाए, और वो केवल केजरीवाल जी दे रहे हैं। भाजपा एक प्रदेश बता दे जहां पे यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए आज भी दिल्ली की मिडिल क्लास बिल्कुल प्रदीप भंडारी और भाजपा के खिलाफ यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए। मिडिल क्लास क्या कह रहा है उसका भी ट्रैकर हमारे पास है, वो भी हम लोग देखेंगे कि दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं मिडिल क्लास। प्रदीप भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए, अभी भी आप मेजॉरिटी में नजर नहीं आ रहे, बदलना चाहने वाले लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन साहिल जी, पॉइंट नंबर 1, कोई भी इलेक्शन स्विंग फैक्टर पे डिसाइड होता है। आपका सर्वे ये दर्शा रहा है मोमेंटम भारतीय जनता पार्टी के साथ में। पॉइंट नंबर 2, 70% से ज्यादा दिल्ली की टैक्स पेइंग आबादी जो है उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा, मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी के साथ में। पॉइंट नंबर 3 मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए साहिल जी, इनके समय मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था, अगर मैं इनको इंटरप्ट करना चालू करूंगा तो बोलिए आगे। पॉइंट नंबर 2, 70% मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी के साथ में, दिल्ली की जनता को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बड़ा अनाउंसमेंट बजट में, आपका ट्रैकर 1 फरवरी तक है। अब ये जब आज जाके ये न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस देखिए, बजट बोनांजा, जब धीरे धीरे लोगों को ये 72 आवर्स के अंदर डाइजेस्ट होगा तो आप समझेंगे कि 90% तक हमारी तरफ पहुंचेगा। पॉइंट नंबर 4, मैं बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि कोई ये जो मैंडेट है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। अगर अरविंद केजरीवाल अगर 10 साल में सरकार में रहने के बावजूद अपना 50% का स्ट्राइक रेट नहीं मेंटेन कर पा रहे, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैसिव एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर तो खुद आतिशी जी नहीं गई, ये क्या बात करेंगे हेल्थ केयर के लिए। आज मिडिल क्लास हमारे साथ है, गरीब हमारे साथ है, भाजपा जीत रही, आम आदमी पार्टी। ठीक है, यशवंत देशमुख आपका ट्रैकर है 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक हम देख रहे हैं, ज्यादा बदलाव नहीं नजर आया। जब हम लोग पूछ रहे थे कि मुद्दे कौन से बड़े रहेंगे, लेकिन जब पूछा गया कि सरकार से कितने खुश और क्या आप बदलना चाहते हैं, उस मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो पहले 48% तक थी वो घटकर 43% तक, 38% तक नीचे फिसलती हुई नजर आ रही है। उनकी सरकार से नाखुश है और बदलना चाहते हैं। यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह कहां से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, जबकि मुद्दे ज्यादा बदले नहीं है? साहिल, कैंपेन का बहुत असर पड़ता है, ये बात ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते में बीजेपी का कैंपेन और भी ज्यादा एग्रेसिव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उस कैंपेन के कारण एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक 10% का एक ब्लॉक ऐसा है जिसने नाराजगी जाहिर करनी तो अपनी शुरू की है। अभी भी स्विच ओवर उतना हुआ है कि नहीं हुआ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्योंकि आज आपके पैनल पे दोनों ही जो प्रवक्ता हैं वो डेटा को जानने वाले और समझने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चर्चा की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सीधे सीधे वो बात करूंगा साहिल जो कि उनको समझ में आने वाली है, और दोनों अपने तरीके से उस बात को पकड़ लेंगे। दरअसल एक तरह से दिल्ली अब पोलराइजेशन की ओर जा रहा है साहिल, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर या सोशल स्टेटस को आप कह लें जिस तरीके से, एक वो है 2 ब्लॉक दिल्ली के बन रहे हैं। लो इनकम लोअर मिडिल क्लास ग्रुप का एक ब्लॉक अलग बन रहा है, उसमें मुख्यतः दलित मतदाता हैं, मुख्यतः उसमें माइनॉरिटीज वोटर्स हैं, एक बड़ा ब्लॉक है। दूसरी तरफ एक अपर मिडिल क्लास का हिस्सा, अपर क्लास का एक हिस्सा है जिसमें अपर कास्ट है, ओबीसी है, वो एक ग्रुप अलग बन रहा है। एक दिल्ली बीच में से एक तरह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन में एकदम वर्चुअल लिटरल डिवीजन एक तरह से हो रहा है। जो इसमें समझने की बात है साहिल
वो ये कि जो लीड्स हैं इन दोनों पार्टियों की वो अपने अपने ब्लॉक में अब बढ़ती जा रही है। यानी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है दिल्ली का, उसमें आम आदमी पार्टी की लीड्स और स्ट्रेंथन हो रही है। यशवंत वो नंबर हमको दिखाना है, यशवंत जी हमको वो नंबर दिखाना है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा लेट आए इसके लिए हमने जो पहला ग्राफिक चलाया था उसमें इंटरेस्टिंग बात, आप ही का ट्रैकर है, उसमें इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही थी कि करप्शन का मुद्दा फॉर सम रीजन यहां पर पिकअप ही नहीं हो रहा है। यानी आम भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैंपेन की शुरुआत ही करप्शन के मुद्दे पर हुई कि कैसे हमने लिकर स्कैम में अरेस्ट किया हुआ है, कैसे कैग रिपोर्ट में उन पर दावे किए गए, कैसे वहां पर कोई एक बड़ा सा बंगला बनाया गया जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें इस्तेमाल की गई है। लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा रेजोनेंस नहीं दिख रहा है लोगों में इसका। साहिल, मेरे ख्याल से ये अर्ध सत्य है। अच्छा, करप्शन का मुद्दा जितना डैमेज करना था वो ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए अब उसकी वो, क्योंकि अब उसमें सैचुरेशन आ गया है, क्यों आप ये नहीं कह सकते कि उस मुद्दे ने, शीश महल के मुद्दे ने डैमेज नहीं किया आम आदमी पार्टी को। लेकिन वो बड़ा नहीं है ना यशवंत। देखिए आपका ट्रैकर कहता है कि 6 जनवरी को जब आपने पूछा था, जब कैंपेन जस्ट शुरुआत हुई थी ऐसा हम लोग मान के चले, तो 5.4% लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि नहीं भाई ये मुद्दा है करके। और आज 1 फरवरी को आप पूछ रहे हैं तो 5.1% लोग सिर्फ कह रहे, तो ज्यादा फर्क तो नहीं, उल्टा घट रहा है लोगों का मानना उसको लेकर। लेकिन मैं आपको अगर ये चीज दिखाऊं और ये समझाऊं 5 साल पहले के आंकड़ों से जो हमारे ट्रैकर में थे, 5 साल पहले आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल की पर्सनल पॉपुलैरिटी लगभग 60% के आसपास टच कर रही थी। आज वो घट के 48% हो रही है। तो ये 12% का डैमेज ये शीश महल कंट्रोवर्सी, लिकर कंट्रोवर्सी, एंटी इनकम्बेंसी, इन तमाम चीजों के कारण हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि करप्शन का मुद्दा नहीं काम किया है, उसका डैमेज हुआ, लेकिन जो उनके लिए काम कर रहा है साहिल, वो ये इन सब के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल 47-48% की पॉपुलैरिटी पे बने हैं। इसका मतलब उस मुद्दे ने एक सीमा के बाद में उनको डैमेज करना बंद कर दिया। नसीबवान है आपकी, एक सीमा के बाद आप वो मुद्दा काम नहीं कर रहा है, वरना तो और भी डैमेज कर लेता। यशवंत वही कह रहे हैं। मैं मानता हूं डैमेज हुआ है, लेकिन हमें नहीं हुआ है, भाजपा को हुआ है। कैसे? दिल्ली की जनता, मैं बताता हूं, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है साहिल जी, ये चीज सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए क्यों इनको डैमेज हुआ है। दिल्ली की जनता ने देखा कैसे एक ईमानदार काम करने वाले मुख्यमंत्री को आपने बिना कोई सबूत के एक अठन्नी की रिकवरी, देखिए ये इंटरव्यू बीच में नहीं, ऐसे भी 3 बार अभी यशवंत देशमुख ने क्या बोला कि आज पॉलिटिकल नहीं, वो आंकड़ों पर बात करेंगे भाई। 3 बार ही करा था, चलिए सारे आंकड़े वाले लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली की जनता ने देखा कि 2 साल आपने कैसे चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को जेल में डाला, सबूत कोई नहीं मिला। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता मैना खा सीबीआई को, मुंह की खानी पड़ी इनको। और प्लीज देखिए ये गलत चीज है साहब, ये गलत चीज है। मैं बात कर रहा हूं कि क्योंकि जिस तरह से इन्होंने षड्यंत्र के तहत डाला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कहा, सिंपैथी आई हमारे पास, मुंह की खानी इनको पड़ी, नुकसान हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं भाजपा को हुआ, जितनी सिंपैथी आज आम आदमी पार्टी को मिली है, देखिए ये गलत है, ये बौखला गए हैं, इसलिए बात भी नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि करप्शन का मुद्दा खत्म हो गया है। करप्शन सच बोलिए, उठाने के लिए आज आम आदमी पार्टी के साथ पूरी सिंपैथी है, और ये रियलिटी इनको इलेक्शन डे में डैमेज करेगी। दिल्ली की जनता जानती है कि केवल और केवल काम करने वाला अगर कोई राजनेता है, कोई पार्टी, वो आम आदमी पार्टी है। प्रदीप भंडारी करने वाली पार्टी को, प्रदीप भंडारी, इनके लीडर प्रदीप भंडारी, आपने यशवंत देशमुख को सुना, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई पॉपुलैरिटी कम हो गई है, लेकिन आज की स्थिति में भी 48% लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए करके। तो सबसे बड़े पॉपुलर नेता तो अभी भी दिल्ली के वही नजर आ रहे हैं। साहिल जी, यशवंत जी बहुत सीनियर सेफोलॉजिस्ट है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्हीं के आर्गुमेंट को मैं आगे लेके जाऊं। भाई नवीन पटनायक जी की पॉपुलैरिटी उड़ीसा के अंदर 50% से नीचे कभी नहीं गई, पर उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप करा क्योंकि लोग बदलाव चाहते थे। तो उस लॉजिक के हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल जी की तो हालत उससे भी बुरी है, तो ये और बड़ा प्रचंड बहुमत आने वाला है। तो मैं कह रहा हूं जैस्मिन शाह, आप हारने वाले हैं, साफ पीने का पानी नहीं पहुंचाए, साफ हवा नहीं पहुंचाए, कूड़े के ढेर ठीक नहीं करे, 24 घंटे झूठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी शीश में से 48% क्रेडिबिलिटी आ चुकी है। सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं, 2500 महिला के खाते में भाजपा पहुंचाएगी, 500 का सिलेंडर भाजपा जल्दी से हर चुकी को प्रोटेक्ट भाजपा करेगी। चलिए मुझे अगला ग्राफिक लेना है, लेकिन उससे पहले पंकज शर्मा जल्दी से मुझे एक बता दीजिए, यहां पर कांग्रेस कहां खड़ी है। देखिए यहां पर दोनों में ही झगड़े लगे हुए हैं,
कांग्रेस कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो कांग्रेस को ट्रैक कर सके यहां पर। पंकज शर्मा, देखिए कांग्रेस दिल्ली में पहले से तो बहुत बेहतर स्थिति में है। आप एक बात का ध्यान रखिए कि विधानसभा चुनावों के वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो दिल्ली में 35-37% के बीच रहता है। इस बार ये प्रतिशत बनाए रखने में उसको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी को भी 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में 24% वोट मिला था। तो इस वोट में वो कितनी बढ़ोतरी कर लेगी? तो इन दोनों से जो हताशा है उससे निश्चित ही कांग्रेस को फायदा मिल रहा है और कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस बार काफी बढ़ने वाला है। लेकिन क्या वो इतना बढ़ेगा कि जिसके वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है क्या? लेकिन एक मुद्दा जो सी वोटर के ट्रैकर में हमने देखा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई आपका विधायक जो है वो कितना पॉपुलर है। क्या आपके विधायक से दिल्ली में विधायक के काम से, एमएलए के काम से दिल्ली के लोग कितने संतुष्ट है? यह जब पूछा गया तब 1 फरवरी को कह रहे हैं कि 41.8% लोग कहते हैं कि भाई हम खुश हैं, दोबारा चुनेंगे। उसके बाद मैं खुश नहीं हूं अपने विधायक से, 10% लोग कह रहे हैं करीब करीब, और नहीं चुनेगा वो भी कहा जा रहा है। मैं नाराज हूं, कोई और जीत सकता है, ये कह रहे हैं 31.3% लोग। और आखिर में मैं नाराज भी नहीं हूं लेकिन वही जीते, मैं नाराज हूं लेकिन वही जीत जाए, 3.2% लोग कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि विधायक के खिलाफ, जो मौजूदा विधायक है उनके खिलाफ कोई ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी यहां पर नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप प्रदीप भंडारी? देखिए क्योंकि क्या है, आम आदमी पार्टी के 63 विधायक हैं, उन्होंने कई विधायकों के टिकट काट दिए, उनमें से कुछ लोगों को आपने अपने पास ले लिया है, लेकिन अभी उनका कुछ फायदा तो है नहीं क्योंकि चुनाव मैदान में तो आप उनको उतार नहीं सकते। तो ये एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रही। आप आंकड़े समझते हैं, ये यशवंत देशमुख ने खुद ही कहा हुआ है। इसके लिए आपसे सवाल है, क्या ये आपके खिलाफ जाएगा? उसके बाद मुझे यशवंत देशमुख से भी सवाल पूछना, लेकिन जल्दी से प्रदीप भंडारी आपका रिएक्शन। इसका जवाब देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, आतिशी जी चुनाव हारी है। अरविंद केजरीवाल की अगर मैसिव इनकम्बेंसी होती और विधायकों पे अगर मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो मनीष सिसोदिया अपनी सीट को जहां पे 3207 वोट से जीते थे क्यों छोड़कर भागे, जहां जंगपुरा से भी हारने वाले? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे वो पटपरगंज में 1500 वोट भी नहीं ला सकते। सीमापुरी की सीट जो 50,000 वोट से आम आदमी पार्टी जीती थी वो भी विधायक छोड़ के जा चुका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इसको भी मैं टैब्यूलेट करूंगा तो 41.7% लोग विधायक को बदलना चाहते हैं। तो जो विधायक से खुश है वो 41.3% है, जो विधायक को बदलना चाहते हैं सेकंड और थर्ड को आप ऐड करेंगे 41.7% है। ये वापस से दर्शाता है कि विधायक के संबंध में भी कोई प्रो इनकम्बेंसी नहीं है। अगर प्रो इनकम्बेंसी होती तो 50% ज्यादा लोग जो विधायक के प्रति खुश होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं तीनों टैब्यूलेट करूं आपके क्वेश्चंस को तो लोग आम आदमी पार्टी से नाराज है, अरविंद केजरीवाल से नाराज है और ये एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट आने वाली है। और इसका जवाब मैं नहीं, कल ही आम आदमी पार्टी के लोग जो है, जो सातों सिटिंग एमएलए जसमीन शाह जल्दी से ये देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट है। उन्होंने क्या मिला लिया है? उन्होंने कहा है कि हम खुश हैं लेकिन बदलना चाहते हैं वो वाला नंबर, और मैं खुश नहीं हूं और बदलना चाहता हूं वो वाला नंबर मिला के वो कह रहे हैं कि 41.7% कहना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम होना यह आपके लिए फायदेमंद होगा क्या? क्योंकि आपने कई विधायकों के टिकट काटे हुए हैं इसके बावजूद। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। हम कांस्टेंट फीडबैक लेके फिर हमारे टिकट देते हैं। इसलिए 2 महीने पहले जब हमने सबसे पहले अपने टिकट घोषित किए तो कुछ विधायकों के टिकट काटे, क्योंकि लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्यार तो था ही, लेकिन हाँ कुछ विधायकों का शायद परफॉर्मेंस कम था, इसलिए हमने टिकट काटे। अब भाजपा ने क्या किया कि जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी थी अपनी साइड ले ली। इन सारे कटे हुए विधायकों की टिकट जिनसे जनता नाराज थी, तो मैं कह रहा हूं कि जितना अरे प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैं अपनी बात कर लूं। जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के तरफ थी वो सारा डैमेज इन्होंने अपने पाले में ले लिया और ये भी वापस इनको डैमेज करेगा, ये भी मान लीजिए। संजय कुमार जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने टिकट नहीं काटे, टिकट बदलना पड़ा। आपने कहा कि मनीष जी ने लॉजिक से बात कीजिए, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे होता तो आप जीत जल्दी से क्यों शिफ्ट की मनीष जी? जल्दी से मुझे एक्स फैक्टर पर भी आना है, क्योंकि ये एक्स फैक्टर डिसाइड करेगा जो सी वोटर के ट्रैकर में आया हुआ है कि चुनाव के नतीजे किस तरफ जा सकते हैं। लेकिन जल्दी से संजय कुमार, महाराष्ट्र के चुनाव में भी तमाम एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे या ओपिनियन पोल दिखा रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं उनके खिलाफ कोई ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, जिसका फायदा महायुति सरकार को हुआ, क्योंकि महायुति के पास ज्यादातर जो विधायक है जो उनके साथ में थे। क्या यही चीज दिल्ली में भी दिखाई देगी? क्योंकि विधायकों का काम बहुत जरूरी साबित होगा बड़े मुद्दे हावी होने के बजाय। देखिए, विधायकों का काम इंपॉर्टेंट है,
और मुझे लगता है खास करके दिल्ली में, क्योंकि चुनाव क्षेत्र बड़े छोटे छोटे हैं इसके वजह से। और इसी के लिए आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है इस बात का एहसास पहले से हो गया था, और आपको पता है कि उन्होंने कई सिटिंग एमएलए को बदल दिए। तो एंटी इनकम्बेंसी जो हम कहते हैं, थर्ड लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, उसको रोकने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन मुझे लग रहा है कुल मिला करके जो दिल्ली का जो चुनाव है, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, बड़ी तस्वीर देखें, तो वो एमएलए के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, वो घूम रही है अरविंद केजरीवाल के चेहरे के इर्द गिर्द। तो ये बहुत इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके चेहरे पर को लोग कितना मुहर लगाते हैं। तो आपको ग्राउंड लेवल पर ये जरूर दिख जाए कि एमएलए के खिलाफ नाराजगी हो, जो मैंने पहले भी कहा कि उसको उन्होंने काउंटर कर लिया। अब सवाल यही होता है कि दिल्ली के काम को जनता सराहती है या नहीं, अरविंद केजरीवाल के चेहरे को। यशवंत देशमुख, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। राजस्थान और बाकी जगह पे हमने देखा था कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी और उसका असर चुनाव में हमको देखने मिला। कांग्रेस वहां पर हार गई बुरी तरीके से। क्या यहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा? देखिए, आम आदमी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये बात हम 1 महीने 3 महीने आंकड़ों से देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो पूरा सही बात नहीं होगी। जब आप ट्रैकर देखते हैं साहिल, तो जूम आउट कीजिए। मैं इसीलिए आपको बार बार कंटेक्स्ट दे रहा हूं। जूम आउट करके ट्रैकर को 5 साल पीछे ले जाइए। 5 साल पहले जो लोग एमएलए को बनाए रखना चाहते थे, उनकी संख्या 55% थी। आज जो 55 बनाए रखना चाहते हैं एमएलए को, वो 45% है। एक मोटे तौर पे आप देखें कि वो आंकड़ा बनाए रखने वाला ज्यादा होने के बाद में भी 10% का एक ओवरऑल ड्रॉप साफ दिखाई दे रहा है एंटी इनकम्बेंसी के लहजे में। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही उसमें चली गई है, नेगेटिव में चली गई है और वो लीड में नहीं है, वो लीड में है। लेकिन जो ये वन साइडेड जीत 2 बार की मिली और सबकी अपेक्षाएं ये हो गई कि आम आदमी पार्टी, मतलब दिल्ली में एक तरफा माहौल, वो एक तरफा। लेकिन यशवंत, ये बात भी तो सही नहीं है क्या कि जब नए नए चुनाव होते हैं तो कहते हैं ना, हनीमून पीरियड होता है एक तरीके से, तुरंत एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती हमको, वो 2 साल के बाद 3 साल के बाद देखना शुरू हो जाता है। तो ये जो अभी आप 1 महीने के पहले की चीज देख रहे हैं, वही तो मैटर करेगा ना आखिरकार जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे लोग। बिल्कुल ये मैटर करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 5 साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है पॉपुलैरिटी में। एमएलए के भी पॉपुलैरिटी में बहुत ड्रॉप हुआ है। लेकिन जसमीन शाह जी की पार्टी ने प्रदीप जी की पार्टी से एक चीज बहुत काम पकड़ लिया है गुजरात के एक्सपेरिमेंट से, कि जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एमएलए हैं, टिकट उनके चॉप करो और फिर उसके बाद अपने सीएम के चेहरे पे वोट मांगो। तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी हो गई है माइक्रो लेवल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए। तो उसका कितना उनको फायदा मिलेगा, ये तो हमको 8 तारीख को ही समझ में आएगा। तो मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आप निकाल दो और अपनी बैलेंस शीट ठीक कर दो, यही तो होता है ना बैंकिंग के क्षेत्र में। जसमीन शाह यही सीखे ना बेसिकली। देखिए, भाजपा जानती है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट 15 लाख करोड़ माफ करने वाली भाजपा की सरकार है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं साहिल जी, दिल्ली का चुनाव खास इसलिए है क्योंकि ये चुनाव पूरा अरविंद केजरीवाल बनाम कौन का होने वाला है। दिल्ली को पता है कि एक चेहरा अरविंद केजरीवाल उनके सामने अगर ऑप्शन है तो गुंडागर्दी वाली पार्टी है और गाली गलौज करने वाली पार्टी है। ये 2 ही मुद्दे हैं। आप भले कितने भी इसको एनालिसिस कर लो, कितना भी डिसेक्शन कर दो, देखिए ये चिल्लाने वाली पार्टी है, सभ्य तरीके से बात करने वाली भी पार्टी नहीं है कि लोगों के बीच में टोकते रहो। सच्ची बात ये चुनाव है अरविंद केजरीवाल बनाम कौन, अरविंद केजरीवाल बनाम गाली गलौज पार्टी, अरविंद केजरीवाल बनाम गुंडागर्दी वाली पार्टी नहीं देना, अरविंद केजरीवाल बनाम साफ हवा नहीं देना। चलिए, लेकिन एक सवाल तो उठता है ना यहाँ पर प्रदीप भंडारी की। देखिए, वो जो सब यशवंत देशमुख भी वही बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि 5 साल का हम जूम आउट करके अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल जो पहले जिनकी क्या अप्रूवल रेटिंग हम कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा थी, वो घटकर हम लोग देख सकते हैं कि 48% तक नीचे आ गई है। लेकिन उसके बावजूद आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है बीजेपी के पास में कि जो कहे कि भाई हम लोग रेस में हैं, इसके नाम पर वोट दे दीजिएगा करके, या केंद्र सरकार के नाम पर वोट मांगेंगे कि एलजी चला ले। मतलब साहिल जी, डेटा वाइज अगर आप देखेंगे, अरे परवेश शर्मा जीत रहे, अरविंद केजरीवाल हार रहे, टेंशन मत लीजिए आप जाके। पॉइंट नंबर, महाराष्ट्र में जब हमने पहली बार सरकार बनाई, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, हमने चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया, हम जीते। हरियाणा में जब हमने पहली बार सरकार बनाई, कोई और उम्मीदवार दिखा के दूसरा बनाई। नहीं, हरियाणा ठीक है, वो आपके अंदर सोर्सेज कहे, हरियाणा के अंदर जो है कोई ऑफिशियली हमने चीफ मिनिस्टर फर्स्ट टाइम नहीं डिक्लेयर किया था, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, हम जीते। उड़ीसा के अंदर भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, हमने किसी को ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया, हम जीते। ये भी सर्वे ये दर्शा रहा है मोमेंटम बीजेपी के पक्ष में। ओवरऑल
केजरीवाल एंटी इनकम में बड़ी बात। साहिल जी 5 साल पहले जूम आउट करके देखिए, केजरीवाल फैक्टर करके होता था दिल्ली इलेक्शन के अंदर, अब वो कोई केजरीवाल फैक्टर नहीं, क्योंकि केजरीवाल फैक्टर मतलब शीश महल। यशवंत, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? देख रहे हो, लग रहा है यशवंत आप हार रहे हो, जसवंत भाई, चश्मे थोड़े साफ कर लीजिए, आ रही है, चश्मे साफ कर लीजिए, थोड़े आंकड़े एक मिनट यशवंत देशमुख, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या कि भाई अरविंद केजरीवाल फैक्टर के नाम पर चुनाव जीता था, अभी वो कोई फैक्टर नहीं है करके प्रदीप भंडारी कह रहे हैं? देखिए, फैक्टर तो दिल्ली के चुनाव में संजय जी ने जैसे बोला वो एक ही है, वो है अरविंद केजरीवाल। जो आम आदमी पार्टी की गिरावट दिख रही है उसके पीछे भी अरविंद केजरीवाल है, लेकिन साहिल जो कुछ भी आम आदमी पार्टी को मिलेगा वो भी केवल अरविंद केजरीवाल के कारण ही मिलेगा। ये दोनों बातें ऐसे तथ्य हैं जिसको आप किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते। जितनी अरविंद केजरीवाल की छवि गिरी है उतना ही आम आदमी पार्टी के नंबर गिरे हैं, लेकिन जो कुछ भी है अरविंद केजरीवाल की छवि वही आम आदमी पार्टी के वोट भी है। इसलिए ये मामला वैसा ही है जिसे आप कह सकते हैं कि मुद्दा केवल अरविंद केजरीवाल है। पार्टी आम आदमी पार्टी भले ही है, लेकिन जो उनके फैन है वो उनके फैन है, जो उनसे मोहभंग करके दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका मोहभंग है, और लड़ाई बाइपोलर हो रही है। नहीं, लेकिन दूसरी बात पंकज शर्मा तो यह भी है ना कि जैसे कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट दिया ही नहीं, राजस्थान में नहीं दिया, मध्य प्रदेश में किसी और को दिखाया, दूसरे को बना दिया, वो सब बात ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया किसी को, लेकिन फिर भी चुनाव तो जीत गया ना। तो अभी ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नाम की चीज जो है ना, वो उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा चेहरा, उड़ीसा में भी तो वही देखा गया, प्रदीप भंडारी का कहना इस बारे में तो सही है बिल्कुल है, तब से किसी और चेहरे की जरूरत ही नहीं है किसी राज्य में, दिल्ली में भी इसीलिए नहीं दिया। लेकिन इसका फर्क इसलिए पड़ेगा कि यहाँ किसी को, यहाँ जैसा कहा यशवंत जी ने कि अरविंद केजरीवाल एक फैक्टर हैं, ठीक है कि उनकी लोकप्रियता कम हुई है, ये भी सही है कि जो एमएलएज हैं उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, नहीं होता तो जन विधायकों के टिकट बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती आम आदमी पार्टी को। बावजूद इन सब तमाम बातों के भारतीय जनता पार्टी को इस बात का थोड़ा सा नुकसान दिल्ली में उठाना पड़ेगा कि उसके पास यहाँ स्थानीय स्तर का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ जाए तो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हो। उन्होंने किसी को प्रोजेक्ट भी नहीं किया है, और दिल्ली जैसे राज्य में जो राजधानी है देश की, उसमें चाहे जिसको मुख्यमंत्री बना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, और वो कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी नहीं होगी। आप उत्तराखंड में, आप गुजरात में, आप हरियाणा में वैसे बिल्कुल ही नॉन एंटिटीज को एकदम सामने लाकर मुख्यमंत्री शायद बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली में वो उतना संभव नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर बनी और ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक भूल होगी। प्रदीप भंडारी, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी, हरियाणा के अंदर हमने पहली बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर करा था, तीसरी बार हम सरकार के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमने पहली बार नहीं डिक्लेयर किया था, 200 क्रॉस कर चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर हमने नहीं डिक्लेयर किया था, दूसरी बार सरकार आ चुकी है। उड़ीसा में नहीं डिक्लेयर किया, हम तो रिपीटेड गवर्नमेंट दे रहे। 2011 के बाद आप बता दीजिए कांग्रेस पार्टी ने जसमीन शाह, हमारा चौथा नंबर भी आ चुका है। जरा जसमीन शाह 1 सेकंड रुक ले जाते हैं, क्योंकि कल बजट हुआ है, मिडिल क्लास का बम बजट कहा गया, सब लोगों ने कहा कि भाई इतना सारा फायदा हुआ है, लेकिन सचमुच में जो इनकम ग्रुप्स है वो सी वोटर के सर्वे में क्या कह रहे हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं कि किस पार्टी के साथ कौन सा इनकम ग्रुप यहां पर दिखा देता है। तो प्रतिमाह जिनकी सैलरी 3000 से कम है, यानी जो लोअर इनकम ग्रुप कहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ 25% लोग इस वक्त यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। 1 फरवरी को आम आदमी पार्टी के साथ 65% लोग आम आदमी पार्टी के साथ, 40% की लीड यहां पर। दूसरा इनकम ग्रुप अगर हम यहां पर देख ले 3000 से 6000, एक बार फिर लोअर इनकम ग्रुप यहां पर हम देख रहे हैं 29% भारतीय जनता पार्टी के साथ और 63% आम आदमी पार्टी के साथ। गैप 34% का है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है गैप कम हो जा रही है। 6000 से 10,000 तक प्रति माह अगर सैलरी आपकी, तो 30% तक भारतीय जनता पार्टी के साथ, 60% आम आदमी पार्टी के साथ गैप कम हो रहा है। 10,000 से 20,000, 37% बीजेपी के साथ में, जिनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान इस बजट में माना जा रहा है कि दिया गया है। 56% फिर भी आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। 20,000 से लेकर 50,000 तक प्रतिमाह सैलरी है। 51% भारतीय जनता पार्टी के साथ, 43% आम आदमी पार्टी के साथ में, और 50,000 के ऊपर अगर
लोगों की सैलरी है दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 56% और आम आदमी पार्टी के साथ 37%। यानी इसका मतलब साफ है प्रदीप भंडारी की, आप देख सकते हैं कि गरीब लोग जो है ना वो आम आदमी पार्टी के साथ, और जैसे जैसे उनके जेब में पैसे आने लगते हैं वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। सी वोटर का जो ट्रैकर है वो तो वही कह रहा है। तो इसके हिसाब से 70% लोग दिल्ली के अंदर टैक्स ब्रैकेट में आते थे, टैक्स पेइंग, वो मेजॉरिटी तबका हमारे साथ आ चुका है, क्योंकि 12 लाख से कम जो है वो मेजॉरिटी दिल्ली के अंदर। मेरे पास समय खत्म हो गया, 20 सेकंड में परसेंटेज वाला पहले 10% था। देखिए ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश का अधिकतर जो आबादी है वो 20 या 25 हजार से कम कमाता है, और दिल्ली में भी वो आबादी 90 नहीं 80% होगा। वो सारे लोग आज भी आम आदमी पार्टी को सफेद कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मेरे सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज की स्थिति में आखिरकार 5 तारीख को क्या होगा उस पर सारी चीजें निर्भर होगी। 1 तारीख का ट्रैकर हमने आपके सामने रखा।